सर अमृतसर, लाहौर, तेहरान, क्या ये एक लड़ी में पिरोए जा सकते? अमृतसर, लाहौर, तेहरान पाकिस्तान को हम negate हाँ नहीं कर हाँ हाँ निगेट ना कीजिए भाई। अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं तो पाक ईरान फ्रेंडशिप के नारे तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि कमर्शियली इसको आप ऑन कब करना है। जानेंगे कि पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और रीजनल कनेक्टिविटी, बॉर्डर ट्रेड और जिस तरह इनकी एक थॉट है एक पाक ईरान बैंक के क़याम की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक सादरात मॉडल हम क्यों नहीं उठा सकते, एक्सपोर्ट बैंक ऑफ ईरान का मॉडल हम क्यों नहीं उठा सकते। उसकी तो यही ख्वाहिश है कि यकीनी तौर पर होना चाहिए और एक पिक मिलनी चाहिए, किक भी मिलनी चाहिए इन ताल्लुकात को। गैस पाइपलाइन की बहुत हम बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है और ये इस वक्त जिसे कहते हैं ना मुल्क गैस के बहरान का ऑलरेडी शिकार है। इसराइल को डे वन से अपनी एग्जिस्टेंस से वो रद्द कर रहे हैं, वो रद्द करते रहेंगे। ये उनका एक डिज़ाइन मॉडल है। वाई नॉट ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक चेन बन जाएगी जो हमें ऊपर तक सेंट्रल एशियन रीजन तक एक पूरी कनेक्टिविटी देगी। तो उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या कंट्री मेमोरी में तो ये एक बात महफूज है कि वी हैव रिकॉग्नाइज्ड देम। उन्होंने जिस तरह ही थोड़े से ताल्लुकात बढ़ते देखे तो उन्होंने कह दिया ब्लैकमेलिंग नहीं है इसमें, मैं आपको खुली बात बता दूं, ये भी आज इस तरह ब्लैकमेलिंग नहीं। इस तरह सुन लें, व्हेन ही केम टू लाहौर आई एम 180 डिग्री पे जाके आपका एंगल चेंज करने लगा। उन्होंने कहा जीशान इस शहर में कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज मैंने एक बार फिर प्रोफेसर ज़ीशानुल हसन को अपने साथ दावत दी है। आपको पता है प्रोफेसर ज़ीशानुल हसन साहब का जो एक इल्मी कैरियर है और इल्मी सफ़र और एक जो शायरी का सफ़र है वो लामहदूद है, लेकिन उसके साथ साथ जो आज इनको बुलाने का मकसद है कि अभी रिसेंटली जो ईरानी प्रेसिडेंट का विज़िट हुआ है तो ही इज़ देयर एज अ ट्रांसलेटर एंड जितनी देर भी वो लाहौर में रहे तो प्रोफेसर ज़ीशानुल हसन उनके हम कदम रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें जो नहीं ये नया एक खुशगवार मोड़ आ रहा है, उसके ऊपर इनकी क्या मतलब इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा हम इनसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और रीजनल कनेक्टिविटी, बॉर्डर ट्रेड और जिस तरह इनकी एक थॉट है एक पाक ईरान बैंक के क़याम की, उस हवाले से आज हम इनसे जानेंगे। सर वेरी वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो इस एक्सपीरियंस को बयान करें जो डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब के साथ आपका रहा है। मैं आज आपसे भी एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, एक ताल्लुक़ ख़ातिर है। एक साहब से ऐसी गुफ्तगू के दौरान मैंने कहा कि हमने मेराज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन रखा है और एक हदीस है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। फिर इसको शायरों की दुनिया में या शुआरा की दुनिया में ऐसे भी कहा गया कि मेराज लफ्ज़ को इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये मेरे तर्जमे के सफ़र की और जो फ़ारसी का एक बच्चे ने सफ़र शुरू किया 13-14 के दरमियान, वो अब 43-44वें साल में दाखिल हुआ तो 30 साल पक्के होने पर उसकी रियाज़त कबूल हुई और इब्राहिम रईसी साहब, डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब जो कि सदर हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान के, उनकी तर्जमा करना और तर्जमे को मेरे ख़्याल से मैं समझूँगा कि इन अ कलरफुल वे एंड इन एन इमोशनल डायलेक्ट, this is something very different to me which I experienced when I saw it on camera. I was stunned that because I have been doing it on a very diplomatic terms and terminologies once upon a time when I was deputed as official interpreter over there because मैं वहाँ पर काम करता रहा उर्दू में आए तो जाहिर बात है जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी बाइंडिंग्स होती हैं। चूँकि मैं अब उनके साथ उस तरह से काम नहीं करता बल्कि आज़ादाना मनिश में उन्हें अपनी खिदमात पेश करता हूँ जो जिसका मैं सुरूर भी लेता हूँ डेफ़िनेटली। और हुकूमत पाकिस्तान का भी बड़ा मैं आज ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ज़ाहिरी बात है मेरा ब्रेड एंड बटर किचन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की वजह से है। मैं यहाँ ट्रिब्यूट भी दे दूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान आपने फ़ारसी ज़बान को ज़िंदा रखा हुआ है और हम जैसे असातिज़ा आपने हायर किए हुए हैं। सैल्यूट टू यू कि आप इसे अपने ख़ित्ते की ज़बान भी समझते हैं। एक ये पॉइंट। सेकंड ये है कि हाँ, वही तर्जमा की तरफ जा रहा था कि तर्जमा करते हुए ज़ाहिर बात है हमने ऑफिशियल लेवल पे तर्जमे किए हैं और हमें उस बाइंडिंग्स का भी इल्म है। और ज़ाहिर बात है मुझे ये एज रहा इस सफ़र के दौरान कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ीशान के तौर पर ग्रेड 18 जो भी
तो वो मुझे एक एज मिल रहा था कि मैं एक उस तरह का मुतरजिम हूँ जो कदरे आज़ाद है। सर एक और चीज़ मुझे जी, जी, बताएं, जी, जी। अब पाक ईरान ताल्लुकात को आप किस लेवल पे देख रहे हैं? ठीक है, एक दौरा तो हो गया, अब इस दौरे के हमें दूररस नताइज नजर आएंगे या नहीं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाह, एक बंदे जिसने 30 साल ईरानियों के साथ लगाए और एक रियाज़त, एक चिल्ला-कशी की है, उसकी तो यही ख़्वाहिश है कि यकीनी तौर पर होना चाहिए और एक पिक मिलनी चाहिए, किक भी मिलनी चाहिए इन ताल्लुकात को। लेकिन डेफ़िनेटली आपको पता है कि रियासत पाकिस्तान, मैं खुद एक मुलाज़िम भी हूँ, साथ में हुकूमत पाकिस्तान के साथ जुड़त है हमारी। तो मैं ये समझता हूँ कि डेफ़िनेटली प्रेशर्स रहे हैं हम पर। अगर अभी नहीं भी हैं तो डेफ़िनेटली एक हमारे जो है वो एक समझ लें कि एक फसद, अगर लफ्ज़ अभी दे सकूँ तो एक फसद तो रही है और एक हम रुके रहे हैं एक काफ़िले में। तो अब एकदम हम जाना चाह रहे हैं अगर ईरान के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हमें दिखाना होगी। मैं ये ज़्यादा समझता हूँ। गैस पाइपलाइन की बहुत हम बात सुन रहे जी हैं हाँ। कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत जी। है और ये इस वक्त जिसे कहते हैं ना, मुल्क गैस के बहरान का ऑलरेडी शिकार है। हाँ। इस हवाले से आपको क्या लगता है, कोई पेशरफ्त होगी क्या? आया कुछ आने वाले दिनों में कौम को कोई ऐसी खुशखबरी, कोई कागजों से बढ़ के भी काम नजर आएगा? अ, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इरानियंस आर डैम सीरियस। मैं उसकी तरफ से आपको मुकम्मल पूरी ये जी, बिल्कुल, उनके यहाँ कोई एक तो आप एक और बात याद रख लें, 30 साल थोड़े नहीं होते एक इंसान के लाइफ टाइम देना। लाइफ टाइम देने के बाद मैं एक समझाऊँ कि बहुत स्ट्रेट कौम है, very straightforward. They are very straightforward in their enmities and very straightforward in their friendships. When they call you a friend, you are a friend. ये आपको लिवरेज मिली है। दोगलापन नहीं। जी ना 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 ना, देखिए ना, हमला हुआ है, अगर ये हम जनवरी फरवरी में कहते हैं, तो उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या कंट्री मेमोरी में ये एक बात महफूज है कि वी हैव रिकग्नाइज देम, और जब हमने इन्हें रिकग्नाइज किया हुआ है तो अब हम इनको डिसोन नहीं करेंगे और वो आपको डिसोन नहीं करेंगे। इसराइल को डे वन से अपनी एग्जिस्टेंस से वो रद्द कर रहे हैं, वो रद्द करते रहेंगे। ये उनका एक डिज़ाइन मॉडल है। वो इस तरह नहीं खेलते। वो हम अरब वर्ल्ड में रहे हैं, तो वो एक वर्ड अरबी में यूज़ होता है किदा, रो सीधा, माफ़ी रो किदा किदा, सीधा जाओ, ऐसे ऐसे ना करो। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं हम हुकूमत के मुलाजिम हैं, और मैं तो आपको पता है कि पक्का जो है वो आज की हुकूमत के तो साथ खड़ा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो थोड़ा-थोड़ा फंबल मारना है, ये कौम के अंदर ओवरऑल एक प्रॉब्लम है, और जब कौम में आती तो नीचे तक पाइपलाइन में, चूँकि आपको पता है हमारे चीज़ें अफ़सरान भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है। तो ये जो हमारे अंदर टेढ़ापन है ना, इसे ख़त्म करें। या दुरंगी छोड़ दे, यकरंज हो जा, सरासर मोम हो या नम हो जा। तो वो उसकी बात है कि इंसान को सोचना चाहिए। हम अगर इरानियन कैंप में जाना चाहते हैं तो हमें एग्रेसिवली जाना होगा, ये बात भी याद रखने के काबिल है। यू हैव टू डू समथिंग एग्रेसिवली। आपको एग्रेसिवली कोई डिसीजन ले लेना है या एग्रेसिवली कोई डिसीजन नहीं लेना, आप उस पर डट जाए। तो मुझे तो, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, तो पाक ईरान फ्रेंडशिप के नारे तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि कमर्शियली इसको अब ऑन कब करना है हमने इंशाल्लाह। मुझे एक चीज़ बताएं, बहैसियत कौम हम ना अपनी हिंदुस्तानी कल्चर पे प्राइड लेते हैं, ना हम अपने आप को अरबियों से एसोसिएट कर पाते हैं, ठीक ठीक। और अंग्रेजी के पीछे तो हम खैर बचपन से ही, ठीक है ना, ये ठीक है ना, जब से वो छोटा सा तुफले मकतब था ना, तब से ही इसके पीछे पीछे दौड़ रहा। ठीक। सिवाय तराने की फारसी के, क्या हम फारसी को वो इज्जत दे पाए जो ईरान ने दी है एज अ कौम अपनी जुबान को? अच्छा, अब ये भी एक सवाल है, आपकी कौमी तराना फारसी में है क्यों? आपको ये समझना होगा कि जो आपके एंसेस्टर्स थे, वो फारसी में लिखा करते थे, उर्दू बोला करते थे दैट टाइम भी। तो वो उधर की सरकारी ज़बान थी, जो एक कंटिन्यूएशन चल रही है हफ़ीज़ जालंधरी साहब तक, और हफ़ीज़ जालंधरी साहब 76 साल पहले की कहानी है। 76 साल पहले भी जब उन्होंने लिखा था, तो उस वक़्त भी वो एक ख़ास उम्र में थे, यानी उम्र के एक ऐसे हिस्से में थे। तो आप ज़रा समझ लें कि ये कोई तीसरी चौथी नस्ल पिछली बन जाती है। तो आपकी तो जुड़त इस वक़्त उर्दू ज़बान, जो मेरे पास बेदियाँ रोड में बच्चा आ रहा है, मैं आपको एक गम का नोहा लिख के बता सकता हूँ कि वो पढ़ने मेरे पास फ़ारसी आ रहा है, और उसकी उर्दू की जो हालत है, वो नाकाबिले बयान हद तक मखदूश है। तो मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने।
बतौर उस्ताद एक 24 साल का नोहे का सफर है जो जारी हो सारी। लास्ट में मुझे ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान का हम जिस तरह देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, हम हमेशा कहते हैं बॉर्डरीज होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होनी चाहिए। व्हाई नॉट ईरान पाकिस्तान इंडिया, ये एक चेन बन जाएगी जो हमें ऊपर तक सेंट्रल एशियन रीजन तक एक पूरी कनेक्टिविटी देगी। ठीक है, ये एक दीवाने का ख्वाब मैं इसे कह सकता हूँ, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में लाने के लिए क्या आज की गवर्नमेंट सीरियस आपको नजर आती है? क्या पाक ईरान करेंसी में तबादला होना चाहिए? मैं मानता हूँ दोनों बहुत ही कमजोर करेंसी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह ईरान ने सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल के तहत, रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत अपने मुल्क को बहुत अपलिफ्ट किया, इस हवाले से आप क्या देखते हो? और पाक ईरान बैंकारी सिस्टम के ऊपर क्या आपकी नजर है? ये बिल्कुल ऑफ द कैमरा हम कुछ बात कर रहे थे, उसमें से आपने एक सवाल लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल भी। मेरा ख्वाब है, अल्लाह करे कि मेरे जीते जी ये हकीकत हो सके। मैं एक्चुअली दुबई में जब रह रहा था ऐद नौजवानी, तो वहाँ पर बैंक सादरात ईरान, मेरे ऑप्टिक्स चले जाएंगे, बैंक सादरात ईरान। अब दुबई एक डेफिनेटली दुबई एक उस तरह तो नहीं है, आप समझ सकते हैं, इमारात हमारा दोस्त है तो, लेकिन वहाँ पर बैंक सादरात ईरान भी है और डे टू डे की ईरानियन मार्केट्स भी हैं। ऐसे लगता है कि दुबई कोई ईरान का सूबा है, यानी इस लेवल तक वहाँ पे पॉपुलेशन है ईरान की, और बड़े बिलियनर टाइप ईरानी। यानी मैं उस ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले बात करूं तो पोर्शे गाड़ी की इंश्योरेंस मैंने जाकर एक ईरानी की, जो अपने अंदर उस टाइम पता नहीं कितने लाख दिरहम की गाड़ी थी सिर्फ, जिसकी हमने कितने हज़ार दिरहम सिर्फ इंश्योरेंस की। कहने का मकसद ये, मैं वो बात लंबी ना हो जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक सादरात मॉडल हम क्यों नहीं उठा सकते, एक्सपोर्ट बैंक ऑफ ईरान का मॉडल हम क्यों नहीं उठा सकते? अगर दुबई में ईरानी बैंक मौजूद हैं तो हम यहाँ पर क्यों बैंक नहीं खोल सकते? कोई एक आधी शाख ही खोल दें। तो ये अलामती तौर पे आप कह रहे हैं? नहीं, अलामती नहीं, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ। सिर्फ लोगों को आई वॉश देने के लिए? नहीं, कोई आई वॉश नहीं थी। कम अहेड, जहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए, मैं ये बात खुल के कह रहा हूं कि ये बैंक कर लें। और एक और बात भी कहना चाहूंगा, अब इतना प्राइड तो हम ले सकते हैं, 48 आवर्स का वीजा खोले यहाँ पर, लाहौर का, हमारे कम से कम लाहौर का, पाकिस्तान के दिल का दरवाजा खोल दे। ओ भाई, है बहुत वड्डा शहर है, ये दुनिया का वड्डा शहर है। मैं पंजाबी चाण लगा, लोग कहते हैं कि पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओ भाई, आपको मौत पड़ती है, मैं बैनुल अक़वामी तौर पे, जब आप पाकिस्तान लाहौर को दुनिया का नंबर 1 सिटी, ये दुनिया का नंबर 1 सिटी है, आई स्वेयर टू गॉड। कैसे? गुजरावाला और शेखुपुरा और कसूर के साथ हमारी सरहदें मिल चुकी हुई हैं, उन सबको बीच में डाल दीजिए, तकरीबन जैसे हम मिल गए हैं। तो ये 3 करोड़ का 4 करोड़ का सिटी है। कराची वाले अब बुरा ना मना जाए, शायद कराची और हमें एक साथ हैं, मतलब मैं उस सेंस में भी नहीं कह रहा। तो हम दुनिया का दूसरा तीसरा इस वक्त शहर हैं, और उसके साथ हमारे जैसी तारीख किसी के पास नहीं। और ये मैं खुल के आज बोल रहा हूँ, ये मुझे हाई नोट्स पे लेके जाना चाहिए, सुत्ता शेर जगाने वाली गल। ओ भाई, बात सुन लें, खुदा का वास्ता है, मैं खुद भी एक आपका ही हिस्सा हूँ, हुकूमती मशीनरी का हिस्सा हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ आगे क्यों नहीं जा रही। 48 आवर्स का, खुदा का वास्ता है, ये लाहौर को थाईलैंड वालों के लिए 48 आवर्स का कर दे। ये आपने देखा जिस तरह वीज़ा ऑन अराइवल, एट एयरपोर्ट अराइवल आप वीज़ा स्टैंप करें, उसको आपने जिस तरह भी स्क्रीन करना है, मेरी ये आवाज़ भी पहुंच जाए, आप स्क्रीनिंग बंदे की कर लें। लेकिन हाँ, नहीं, इसमें मुझे एक चीज बताएं, आप इसको ईरानी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं या आप एक ग्लोबली जनरली कह रहे हैं? मैं इसको जनरलाइज भी कर रहा हूँ। मसलन मैं देखता हूँ बचपन से दिल कुड़ता है, दुबई ऑन अराइवल है, मतलब ऑन अराइवल आप एमिरेट्स का टिकट पकड़ें और आप यू कैन गो टू दुबई फॉर 48 आवर्स, आप घूम भी सकते हैं। तो मेरा लाहौर क्यों नहीं यार? मेरे लाहौर को क्या मसला है? यानी इतना दुनिया का खूबसूरत शहर, जहां आपको 100 रुपए के अंदर आज भी आप खाना खा सकते हैं। ये पता नहीं दिरहम कितने बनते हैं, ये क्या मतलब, तुसी चने खा के तो अपना गुजारा कर लो, और बेहतरीन खाना है। अब मुझे एक बात बताएं, अमृतसर, लाहौर, तेहरान, हाँ, कनेक्टिविटी हो सकती है? अमृतसर, देखिए, हिंदुस्तान से आप हिंदुस्तान को निगेट नहीं कर सकते। एक मुल्क जो 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, हम अमेरिका से ब्लैकमेल हो जाते हैं, आज भी हो रहे हैं ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने जिस तरह ही थोड़े से ताल्लुकात बढ़ते देखे तो उन्होंने कह दिया ब्लैकमेलिंग नहीं है इसमें। मैं आपको खुली बात बता दूं, ये भी आज इस तरह ब्लैकमेलिंग नहीं। जरा सुन लें, टर्किश मॉडल के बारे में आपका क्या ख्याल है?
टर्किश मॉडल तो एक पूरा नहीं सर, रिजीम मॉडल है। सर, देखिए मेरी एक बात सुने, सर, देखिए देखिए ना, आप ना, तैयब ना। उर्दुगान को कब तक ये पोर्ट्रे करते रहेंगे जी, पेंसिलें बेच के मेयर बना है? नहीं नहीं, मैं तैयब उर्दुगान के और किसी थिंकिंग प्रोसेस की तायद नहीं कर रहा। मैं उस मॉडल की उस सेंस में बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि टर्की ने इसराइल से भी ताल्लुकात रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा रियासत पाकिस्तान को कि इसराइल, लेकिन इसराइल से भी हैं, अमेरिका से क्या नहीं है, और ईरान से क्या नहीं है, इक्वली बैलेंस नहीं है। तेहरान से बसें जाती हैं, वो एंटर हो जाती हैं। आपका मतलब है बैलेंस नहीं कर पा रहे हम? मतलब कि हमें बैलेंस करने में मुश्किल क्या है? मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी मुश्किल। अगर आप कर्जों की बात कर रहे हैं तो भाई आप ईरानियों के साथ मिलके, इतना उनके पास तेल है, इतना उनके पास ज़खायर मौजूद हैं, वो तो रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने का। तो आप उनकी तरफ एक फ्रेंडशिप का हकीकी हाथ बढ़ाकर तो देखें, और वो भी बढ़ाएं। देयर इज अ मतलब इन बिटवीन है, एक कदम वो आए, एक कदम आप चले जाएं, इस तरह कुछ कर लें आप। आज हाई नोट्स पे जा रहे हैं तो फिर सही हाई नोट्स पे चले जाते हैं। भाई एक बंदा 30 साल से आपके दरमियान फिर रहा है और अभी तक आप उसको कंसल्टेंट नहीं बना सके। पाकिस्तान गवर्नमेंट ही बना ले पाक ईरान ताल्लुकात में। मैं आपके कैमरे से ये बात कहना चाह रहा हूँ, तो देखें पाक ईरान ताल्लुकात किधर जाते हैं। लास्ट में मुझे बस ये बता दें, नरेंद्र मोदी की सोच ने भारत को, चाहे हिंदू वोट के जरिए, आज दुनिया की वो ये बातें कर रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे, ठीक है। खुद सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के तहत वो अब खुद मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन डेवलप कर रहे हैं। हम सेम ब्रीड के लोग हैं, क्या हम ईरानी हाथ पकड़ के या एक हमसाये की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं होते? कहते हैं हमसाये माँ जाए होते। क्या कहेंगे इस हवाले? असल में ना वो हमसाया भी एक तेहरानी ने बहुत प्यारी बात की। उसने कहा हम हमसाया भी बड़े और तरह के हैं। मसलन अगर मैं लाहौर आया हूँ तो मैं एक एंड ऑफ ईरान से उठकर एक एंड ऑफ पाकिस्तान पे आया हूँ, यानी लाहौर बॉर्डरिंग सिटी है ना जी, साथ में आगे इंडिया शुरू हो जाता है। तो हम उस हवाले से थोड़े अजनबी हो जाते हैं। ये मैं हालांकि उस तरह ईरान अगर हमसाया है भी तो वो बलोचिस्तानी जो है ना वो ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर तहजीब कनेक्ट कर जाती है। तो उस तरह से थोड़ा सा ये भी ज़रा मार्जिन दे। लेकिन बहरहाल दे आर नेबरिंग कंट्री। लेकिन हमारा तो राब्ता लाहौर से कोयटे तक नहीं है, ये नोहा है। लाहौर से पिशोर कितनी बारी पिशोर गए हो? शायद जिंदगी में कभी एक बार। एक बार। ते वो भी हैं जी। ते अपना कितनी बारी कराची गए हो? सर अमृतसर, लाहौर, तेहरान, क्या ये एक लड़ी में पिरोए जा सकते? अमृतसर, लाहौर, तेहरान, हिंदुस्तान को हम हाँ हाँ हाँ, निगेट ना कीजिए भाई। हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और इधर की पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टैंस लिया हुआ है सिंस 47, और वो है ओवर कश्मीर। और कश्मीर के बारे में आज तक आपकी रियासत बड़ी सेंसिटिव है उस हवाले से, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इस हवाले से हम एक मसला ना फंस गया है। और आइडेंटिकल क्राइसिस इस सेंस में भी है कि आइडियोलॉजिकली आपने टू नेशन थ्योरी का नारा लगाया था। ये अब मैंने सारी बात एक मौक़िफ़ पहुंचाना है, और मौक़िफ़ यही है कि टू नेशन थ्योरी का जब नारा लगाया है, मैं इसके विच ना तुहानूं एक गल सुणांदा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साडा एक ईरानी आया सी डिप्लोमैट, वैरी अवामी तक लाहौर तक पहुंचे। वो डिप्लोमैट आया होया सी ते वो लगा होया सी शायद लाहौर दे विच, ते ईरानी डिप्लोमैट सानूं एक किस्सा सुना रहे ने जिन्हां दा वो कलीग सी। वो कलीग कहता है कि यार मैं तो जाना है दिल्ली का, मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हाँ जान का, तो उन्होंने बनता भी है, दे आर ईरानियंस। उसका लग गया फौरी तौर पर वीज़ा, तो वो साढ़े वाघे बॉर्डर तो ही ना लंघ के ते गया, बड़ा पहला पाँदा, मतलब इस तरह समझा इंजॉयबल कि जी मैं दिल्ली जा रहा, तो मैं अमृतसर भी जावांगा, तो वट एवर एक है तो सही ना कि जी मैं आई एम गोइंग टू इंडिया। When he came back, मैं बिल्कुल 180 डिग्री पे आपका एंगल चेंज करने की तरफ, तो वो आया और ठक करके एक ईरानी सजदा कर रहे हैं वाघे बॉर्डर पे पहुंच के, हाई नोट्स। ये सीरियस बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने सजदा करके कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये क्यों है? मैंने अब तक इंडिया हमने तो हमेशा ये सुना ईरानियों और उनके ताल्लुकात बेहतरीन, और चार बहा पोर्ट और बहुत से मामला। हमारे थे डॉक्टर फामूरी साहब, यहाँ पर डीजी रह के गए ईरान कल्चर सेंटर के। वो तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल इंडिया रह कर आए थे। व्हेन ही केम टू लाहौर, आई एम 180 डिग्री पे जाके आपका एंगल चेंज करने लगा। उन्होंने कहा ज़ीशान, इस शहर में कुछ है, यहाँ पाकिस्तान में कुछ है, आप इसको हल्का ना लें। पूरा इंडिया घूमने वाला बंदा, और इंडिया को तो इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं जी। वो उन्होंने बस मार्केट कर दिया है।
आप हैं क्रक्स ऑफ द इंडिया। इंडिया का भी जो इंडस वैली है उसकी जान आप हैं, आप सिर्फ बेच नहीं सके। और मेरी मौजूदा हुकूमत से बड़ी आशा है, मैडम मरियम नवाज साहिबा एक विजनरी लीडर हैं और बड़ी वायबल भी हैं और माशाल्लाह उनकी बड़ी एक अप्रोच है। मैं मैडम आपसे मुल्तमिस हूँ, आपके इस दौरे मुबारक में, आपके इस ज़र्रीन दौर में, आपके इस गोल्डन इरा में, जब आप हर ऑप्टिक्स को देख रही हैं, हर एडवाइस को सुन रही हैं, यू आर वेरी ओपन टू इट। आपकी एक स्ट्रगल है, ये कौम एक वायरस का शिकार रही है, अभी भी एक वायरस में फंस गई है। मैं उस सेंस में जाना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी अहम बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रही हैं। आप इस चीज़ को लें कि वाक़तन अगर आपने करना है कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कोई इस सेंस में कोई एक कनेक्टिविटी बना जाए, चाहे वो चाइना ईरान पाक मॉडल हो जाए, इस तरह करके कुछ कनेक्टिविटी आप कर जाएँ। उसका बेहतरीन तरीका है 48 आवर्स का ऑन अराइवल लाहौर एयरपोर्ट पे वीज़ा, इसको पॉसिबल बना दे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस आपका मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने आज जिस तरह आपकी बातें हमेशा से लोगों को भी कनेक्ट करती, मुझे तो कर ही देती हैं, लेकिन कहने का मकसद है नाजरीन, उन्होंने जिस तरह ज़ीशान साहब ने इस चीज़ को, इस पहलू को उजागर किया ना, कि उन्होंने कहा इब्राहिम रईसी की तो शख्सियत बेशक एक जादुई शख्सियत थी, तिलिस्माती शख्सियत थी, बहुत उन्होंने कहा कि मुझे जाज़िबे नज़र तो लगे, लेकिन उनसे मुझे एक रूहानी ताल्लुक महसूस हुआ। हाँ बिल्कुल महसूस हुआ। बल्कि मैं ये हाई नोट्स में गया हूँ तो इट टुक अ पर्सन लाइक मी जो बड़ी जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होता, 30 सेकेंड्स इट टुक मी, आई कैन स्टिल रिमेंबर, टू स्टार्ट विद। तो तर्जमा शुरू करने के अंदर ही मुझे 30 सेकेंड लग। आप देख रहे हैं अभी तक उन पे ये असरात हैं। मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात इस तरह के हो जाए कि ये मुल्क बिल्कुल यूरोपीय यूनियन की तरह बॉर्डर लेस हो जाए और दोनों बार्टर सिस्टम के तहत ट्रेड करें या डॉलर को बीच में से हटाएं। हमने ये जो एक डॉलर नाम की एक चीज़ रख ली है ना, जिसने हमारे पोटेंशियल को बहुत हद तक, जिसे कहते हैं ना, दबा दिया। तो इसी दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।